और जैसा कि एक शुभ शुरुआत होती है शुभ कार्य के साथ, और आज की सेरेमनी की हम शुरुआत करवाने जा रहे हैं फीता काटकर हमारे अतिथि डायरेक्टर ऑफ रेडिएंट संजय गोसाई जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। प्लीज़ वो आए और फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे अन्य डायरेक्टर्स ऑफ रेडिएंट मुकेश जी, विवेक जी, लोकेश जी, गोविंद जी, मुनीश जी और सभी मंचासीन अतिथियों को भी मैं बुला रही हूँ। इसी के साथ हम दीप प्रज्वलन की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। मनाने जा रहे हैं हम ईश्वर को। एक बहुत ही सुंदर सी शुरुआत हमारी भारतीय संस्कृति की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, और एक बेहतरीन शुरुआत लैंप लाइटनिंग के साथ हमारे इस कार्यक्रम की हो चुकी है। दीप प्रज्वलन के साथ एक बेहतरीन सी सुंदर शुरुआत जहां हमने याद किया हमारे परम परमेश्वर को। और इस शुरुआत में चाहूँगी मैं आपकी ढेर सारी तालियों का साथ। ठीक है। और जैसी हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, और इसी खूबसूरत सी परंपरा को निभाते हुए अतिथि सत्कार के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाह रही हूँ हमारे डायरेक्टर ऑफ रेडिएंट संजय गोसाई जी को, जो कोटा से हमारे बीच पधारे हैं। और इनके स्वागत के लिए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश जी और मुकेश जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, वो प्लीज़ हमारे अतिथि का स्वागत करें। पर्यावरण बढ़ाने की एक पहल के साथ ये शुरुआत हुई है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप हमारे अतिथि के स्वागत के लिए। और इसके बाद मैं बुला रही हूँ हमारे अन्य डायरेक्टर्स ऑफ रेडिएंट्स को। लोकेश जोशी जी, आप प्लीज़ पधारें मंच पर। और इनके स्वागत के लिए मैं बुला रही हूँ कुलदीप जी को। प्लीज़ आइए और हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। तालियों के साथ स्वागत होता रहे हमारे मेहमानों का। अपनी मौजूदगी आप इसी से जताते हैं। मैं स्वागत के लिए बुला रही हूँ नितिन जी को, और इनके स्वागत के लिए भी मैं बुला रही हूँ कुलदीप जी को। आइए किशन जी, प्लीज़ आप स्टेज पर आइए और हमारे अतिथि का स्वागत कीजिए। और स्वागत के साथ आपकी तालियों की कमी महसूस ना हो। बुला रही हूँ मैं गोविंद जोशी जी को, और इनके स्वागत के लिए राकेश जी को मैं बुला रही हूँ। प्लीज़ हमारे मेहमान के स्वागत के लिए आप आए और एक गुलदस्ते के साथ इनका स्वागत। ओम राठौर जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी चरण सैनी जी को। प्लीज़ आएँ और हमारे अतिथि का स्वागत करें। तालियों की करतल ध्वनि लगातार गूंजती रहे, एहसास कराएं एक जीवंत उपस्थिति का। मुनीश शर्मा जी, स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुनीश शर्मा जी को, और इनके स्वागत के लिए आए राजकिशोर पांडे जी। प्लीज़ सभी हमारे डायरेक्टर ऑफ रेडिएंट्स हैं, और स्वागत इनका लगातार। शिशिर श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, और इनके स्वागत के लिए किशन जी आ जाइए आप। नवीन जी को बुला रही हूँ मैं इनके स्वागत के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। सत्यनारायण जी को मैं स्वागत के लिए आमंत्रित कर रही हूँ, और किशन जी आप आइए, इनका स्वागत कीजिए। विवेक जी आप आइए।
शिशिर श्रीवास्तव जी, दिनेश जी के स्वागत के लिए मैं बुला रही हूँ दिनेश जी शर्मा, जो भरतपुर से हमारे बीच आए हैं। इनके स्वागत के लिए हमारे एमडी मुकेश जी आए और इनका स्वागत करें। तालियों के साथ अभिनंदन और आभार आप सभी का। शिशिर श्रीवास्तव जी, हर सुबह एक नया सूरज लेकर आती है और उसी के साथ हमारा जीवन शुरू हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के साथ। और ऐसी ही एक नई शुरुआत यहाँ हुई है आज रेडिएंट IPTV की। बड़ी ही नम्रता के साथ अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे डायरेक्टर्स ऑफ रेडिएंट नितिन शर्मा जी और मुनीश शर्मा जी को, जो पेश करने जा रहे हैं रेडिएंट IPTV का एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन। ताली के साथ स्वागत कीजिए। बहुत अभिनंदन और आभार आपका। सभी केबल पार्टनर्स का स्वागत। मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले रूबरू हो चुका हूं, तो आप सबके सामने मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये दिखा सकूं कि IPTV की क्षमताएं क्या हैं और हम कैसे उसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। मुनीश भाई एक बार स्टार्ट करेंगे प्लीज़। आप सबके सीधे हाथ पे जो टीवी सेट आप देख रहे हैं और उल्टे हाथ पे बड़ा टीवी सेट, इन दोनों टीवी सेट्स में IPTV बॉक्स के माध्यम से डिस्प्ले चालू है। और इस छोटे टीवी सेट के जो आप देख रहे हैं अपने उल्टे हाथ की तरफ, इस पे हम एप्लीकेशन के माध्यम से स्मार्ट टीवी पे IPTV सॉल्यूशन रन कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, हमने पूर्णतया उस तरीके का सेटअप तैयार किया है इस यहाँ पर जैसे आप उपभोक्ता के घर जाके लगाएंगे। ये पूरी तरीके से वाईफाई से कनेक्टेड है। हमने लैन केबल के माध्यम से IPTV बॉक्स को कनेक्ट नहीं किया है, ना टीवी को, क्योंकि हमारा मानना है कि और तारें घरों में ना जाएं, कस्टमर को उससे दिक्कत होती है। ये हमारा होम स्क्रीन रहेगा। जैसे ही कस्टमर बूट इन करता है, लॉग इन करता है अपनी कस्टमर IP पे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये होम पे है। यहाँ पे उसका स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है जहाँ पे कंपनी का लोगो आएगा। माय चैनल्स यानी कि उसके फेवरेट चैनल होंगे, जो भी वो चुनेगा, जो भी जोनर वो चुनेगा, यहाँ पे उसके माय चैनल्स में वो चैनल आएंगे। इन चैनलों के ऊपर आपको ताज का, क्राउन का निशान नजर आएगा, जो भी उसने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो कस्टमर को ये ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसने सब्सक्राइब क्या कर रखा है और सब्सक्राइब क्या नहीं है। ऑल चैनल्स नेटवर्क पे यानी कि उपलब्ध सारे चैनल वो भी उसमें डिस्प्ले करेंगे, चलेंगे नहीं, उनके लोगोज आएंगे जो उसने सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे। और सब्सक्राइब चैनल्स में जब वो जाएंगे तब सिर्फ वही चैनलों का डिस्प्ले आएगा जो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखे होंगे। मुनीश भाई, एक टीवी पे आप स्पोर्ट्स का कोई कंटेंट लगा दीजिए और दूसरे पे कोई मूवी या कुछ। हमने अपने उपभोक्ताओं के लिए इस बात का खास ध्यान रखा है कि ये बिल्कुल केबल टीवी बॉक्स की तरह बिहेव करे। वो चैनलों का नंबर याद कर लेगा तो चैनल नंबर से भी जा सकता है, जैप करके जाना चाहे तो जैप करके भी जा सकता है। आपने देखा मुनीश भाई ने इसे प्लेस किया है तो मिली सेकेंड के अंदर डिस्प्ले चालू हो गया है। उपभोक्ता को इसी तरीके का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा जब भी वो अपने टीवी स्क्रीन पे देखेगा। मुनीश भाई, चैनल नंबर से एक बार सर्च मारेंगे प्लीज। कोई भी कस्टमर को उसकी EPG भी स्क्रीन पे नजर आएगी अगले 7 दिनों की। वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकता है, रिमाइंडर पे डाल सकता है। दोबारा से एक बार जाइएगा जहां पे वो एप्लीकेशंस भी स्क्रीन पे आ जाए। पीछे जहां पे OTT लगा सको आप। कस्टमर को यहाँ होम स्क्रीन पे आना होगा, जो हम उसे बंडल में OTT सर्विसेज देंगे। मैं इस समय आपसे एक OTT का कोई कंटेंट भी प्ले करके दिखाता हूँ। अब आप
मेरी गुजारिश है दोनों स्क्रीनों की तरफ देखें। मेरे सीधे हाथ की तरफ का स्क्रीन पे OTT के माध्यम से स्क्रीन पे आप पिक्चर क्वालिटी देख पा रहे हैं, और मेरे उल्टे हाथ पे आप हमारे IPTV बॉक्स के माध्यम से लाइव चैनल को देख पा रहे हैं। अगर आप सब मुझसे सहमत हो तो हम पिक्चर क्वालिटी OTT के लेवल की टीवी स्क्रीन पे देने में कामयाब हैं, और कुछ चैनल्स की उससे बेटर रहेगी, क्योंकि हमारी थ्रोपुट रेशो OTT की बनिस्बत हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो आप सबके बीच में मुझे पेश करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है IPTV सर्विसेज रेडिएंट की तरफ से। मेरी गुजारिश है, अगर आप में से कोई भी केबल पार्टनर अपना कोई टेक्निकल नेटवर्किंग से रिलेटेड सवाल रखना चाहे तो हम इस पोडियम को खोलते हैं कि आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक नई शुरुआत के साथ जिंदगी बदल जाएगी, और ऐसी ही नई शुरुआत आज हो चुकी है रेडिएंट IPTV के साथ। हमारी एक नई यूनिट जिसके साथ हम और जीवन को, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने जा रहे हैं। और आज एक इंटरैक्टिव सेशन में मेरे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ रेडिएंट नितिन शर्मा जी, और इनसे पूछेंगे हम IPTV के फ्यूचर के बारे में, क्या प्लानिंग है, कैसे इसे ऑपरेट किया जाएगा, और हमारे कस्टमर्स को इसका कितना फ़ायदा होगा। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अलवर के सभी माननीय उपभोक्ताओं को नमस्कार करना चाहता हूं, मुकेश भाई और पूरी टीम का भी, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अलवर में इन सेवाओं को मुहैया करा सकें। जैसे बहुत ही प्यारा आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन मैम ने दिया कि हम एक नए युग में कदम रखने जा रहे हैं जिसे हम IPTV के नाम से जानेंगे। मैं आप सभी उपभोक्ताओं को धन्यवाद 2 कारणों से करना चाहता हूं कि वो रेडिएंट परिवार के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, अपने शहर में सेवाएं प्रदान करने का बहुत मौका दिया है हमें। तो अपनी इस प्लेज या कटिबद्धता को निभाने के लिए हम एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं IPTV के माध्यम से। मैं इसमें एक चीज़ पहले से जोड़ना चाहता हूं कि ये विज़न मुकेश जी, कपिल जी, संजय गोसाई जी, हमारी पूरी मैनेजमेंट का शुरू से रहा है कि अपने उपभोक्ताओं को बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विसेज दी जा सके। और हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का पल इसलिए किस कारण भी है कि रेडिएंट डिजिटेक और ATL ने मिलके ये राजस्थान की पहली ऐसी कंपनी है जो IPTV सर्विसेज का शुभारंभ करने जा रही हैं। इस अवसर पे मैं मुकेश जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए 2 शब्द कहें। जिस तरह से आप सबने पूर्व में भी हमें सहयोग प्रदान किया है, IPTV के अंदर भी है, इसी तरह से हमें सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं आप सबसे उम्मीदें करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। मैम, आपके कुछ सवाल हैं जिनसे उपभोक्ताओं को समझने में शायद कुछ आसानी होगी। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि रेडिएंट IPTV क्या है और पारंपरिक टीवी से ये किस प्रकार भिन्न है। मैम, रेडिएंट IPTV सर्विस जो है वो आपके केबल टीवी या टीवी के देखने का जो क्वालिटी का पैमाना है वो कई गुना बढ़ा देता है। आज तक जो पिक्चर क्वालिटी आप सिनेमा हॉलों पे या बहुत बड़े टीवी स्क्रीन्स पे स्टेडियम्स में देख पाते थे, अब वो आराम से आप अपने घर के बेडरूम, ड्राइंग रूम्स, अपने कमरों में बैठ के देख पाएंगे अपने टीवी सेट पे। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी और डॉल्बी साउंड्स के साथ आप उनका अनुभव कर पाएंगे। तो IPTV अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो आपकी पिक्चर क्वालिटी या आपके टीवी स्क्रीन को देखने के नज़रिया और देखने की इच्छा को और प्रबल रूप से बढ़ाएगा। जी, ठीक है, आपने ये बताया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सबकी ज़िंदगी बहुत ही दौड़ भाग वाली है और बैठकर देखने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो इसके लिए भी कोई अदर मोड्स हैं इसके?
बिल्कुल सही कहा मैम आपने। भागदौड़ वाली ज़िंदगी नहीं है, स्क्रीन हमारे हाथों में आ गया है। जी। समय आप हम पहले से ज़्यादा टीवी के सामने गुजारने लगे हैं, चाहे वो घर में बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों, स्क्रीन के सामने समय ज़्यादा गुजारा जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए रेडिएंट ने इसका ध्यान रखा है और एप्लीकेशन के माध्यम से भी हम अपनी IPTV सुविधाएं और OTT सुविधाएं, मोबाइल स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो, टैब हो आपका, उस पर भी मुहैया रहेंगी। ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल रहेंगी। तो वो इस चीज़ की उन्हें शिकायत नहीं होगी कि खाली वो टीवी पे देख पा रहे हैं। टीवी पे देखने का अनुभव यहाँ बैठे हुए और मेरे घर पे सुनते हुए उपभोक्ता भी हमसे सहमत होंगे कि टीवी पे देखने का जो अनुभव है किसी भी चीज़ को, चाहे वो मैच हो, चाहे वो कोई पसंदीदा सीरियल हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे मूवी हो, वो एक अलग संतुष्टि देता है, एक अलग संयमता बनाता है, परिवार साथ बैठ के देख पाता है। तो आपकी क्वालिटी बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छी हो, उसका हमने ध्यान रखा है। किस तरह का कंटेंट हमें इसमें मिलेगा? और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि लाइव टीवी चैनल्स का प्रसारण भी हम इसके ज़रिए देख सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल देख सकते हैं। उपभोक्ता IPTV के माध्यम से 400 प्लस लाइव चैनल देख पाएंगे और हमने इस बात का खास ध्यान रखा है, मुकेश भाई की सख्त हिदायत थी, उसकी वजह से सभी शहरों का इसमें हमने ध्यान रखा है कि उनका जो लोकल कंटेंट है, ATPL हो, भरतपुर में हमारा अलग चैनल चलता है, अजमेर में हम लोगों का अलग प्रसारण होता है, जो लोकल कंटेंट है वो भी आपको IPTV सुविधाओं में सम्मिलित होकर मिले। तो लाइव टीवी भी मिलेगा, OTT सर्विस भी मिलेगी और आपका लोकल कंटेंट भी मिलेगा। IPTV की स्ट्रीमिंग और इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, इसमें मैं अगर बहुत ही साधारण रूप से आप लोगों के बीच में इस बात को रखूं, तो मैं सबसे पहले अपने केबल पार्टनरों के विषय में इस बात को कहूँगा कि जो भी मेरे केबल पार्टनर्स ब्रॉडबैंड की सुविधाएं अपने उपभोक्ताओं तक पहुँचा रहे हैं, उन्हें अपने नेटवर्क में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जिस भी घर पे रेडीनेट की ब्रॉडबैंड सेवाएं होंगी, उस घर पे ऑटोमेटिकली सोमवार से IPTV सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। जी। अब आते हैं उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता को हम इस चीज़ का सपोर्ट करेंगे कि वो अपने टीवी सेट्स में और इन्वेस्ट ना करें। उनके पास जो भी पारंपरिक टीवी सेट हैं, चाहे वो LED हो पुराने, चाहे उनके पुराने टीवी हो, हम उन्हें बॉक्स के माध्यम से अपग्रेड कर देंगे। एक मिनिमम शुल्क पे वो अपने नियरेस्ट केबल ऑपरेटर से उसे ले सकते हैं जो उनको ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करा रहा है, और उनका नॉर्मल टीवी, नॉर्मल LED टीवी स्मार्ट हो जाएगा, HD में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उन पिक्चर क्वालिटीज़ को देख पाएंगे। तो उपभोक्ता को भी इसमें फ़ायदा है, हमारे केबल पार्टनर्स को भी इसमें फ़ायदा है। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सर, IPTV की सर्विसेज के बारे में आपने बहुत बेहतर बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें आपके लिए चैलेंजेस क्या आते हैं? मैम, हम सबसे बड़ा चैलेंज, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि हमें अपने अंदर से फेस करना पड़ता है। हम सब, खासकर मेरे केबल पार्टनर्स, इस बात को समझते हैं कि हम सबके शहरों में मल्टीनेशनल कंपनीज कंपटीशन के रूप में मौजूद हैं, जो बहुत सस्ते रेटों पे और सीधा उपभोक्ता को सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इसमें मेरे को मेरे केबल पार्टनर्स, मेरे ब्रॉडबैंड पार्टनर्स का सहयोग अनिवार्यता से चाहिएगा कि हम हर घर तक इन सर्विसेज को पहुंचा पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि भंवरे ने खिलाया फूल और ले गया राज कवर की स्थिति हो जाए। तो भंवरे भी आप रहिए, राज कवर भी आप रहिए, माली भी आप रहिए, फूल भी आप रखिए, मगर जुट के एकजुटता से काम कीजिए। दोबारा से एक बार इन्वेस्टमेंट का समय है अपने नेटवर्कों में, और किसी चीज़ में नहीं, उसी खेत में दोबारा से जोतने का समय है जिसके मालिक हैं आप। तो मैं तो अपने पार्टनरों से गुजारिश करूंगा, अगर इनका सहयोग मिला तो मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है मैम। चलिए, अब आते हैं हम इसकी अर्निंग्स पे। तो हम जानना चाहेंगे ये IPTV राजस्व कैसे उत्पन्न करता है और व्यवसाय मॉडल क्या है इसका? मैम, मेरे केबल पार्टनर्स के लिए एक टर्म है कि हम इसमें अपना रेवेन्यू शेयर करते हैं। जी। जो भी उपभोक्ता जो भी मंथली पे आउट करता है,
मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, पहले मैं उपभोक्ता की बात करूं इसमें, क्योंकि हमारे और हमारे केबल पार्टनर्स के लिए वो महत्वपूर्ण है। अगर हमारा उपभोक्ता 11 रुपये 34 पैसे जी। हर दिन अगले 336 दिन तक हमारे ऑपरेटर भाई को देगा, तो वो ब्रॉडबैंड, OTT, IPTV की सुविधा देख सकता है। उसी शुल्क में उसका डिवाइस, ONT डिवाइस, जिससे वाईफाई हो जाएगा उसका घर, वो 5, 10, 8 जितने भी डिवाइस कनेक्ट करना चाहे कर सकता है। कस्टमर को फ़ायदा होगा कि उसे हर मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। जी। उसके अलावा उसके टीवी को अपग्रेड करने के लिए IPTV बॉक्स भी इसी शुल्क में उसे मिल जाएगा। तो मात्र 11 रुपये 34 पैसे के शुल्क में उपभोक्ता को ये मिल पाएगा। जी। अब मैं अपने पार्टनर्स की बात करूं तो उन्हें तो मैं नज़रअंदाज ना तो आज तक किया है, ना कर पाऊंगा, क्योंकि वो ही मेरी बैसाखी, मेरी सीढ़ी, मेरा कार्य करने का तरीका है। रेडिएंट ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है, मुकेश जी और बाकी सारी टीम ने बहुत ध्यान रखा है। तो रेवेन्यू शेयरिंग की जो भी प्रक्रिया है या जो भी उसमें मार्जिन है, वो पैकेजेस के हिसाब से है मैम। वो केबल उपभोक्ता ऑपरेटर्स को बिल्कुल मुहैया कराया जाएगा। मगर एक चीज़ का हम दोनों को ध्यान रखना होगा कि जैसे केबल टीवी में सबसे बड़ा मार्जिन साइज हमारे केबल ऑपरेटर भाई का था किसी भी पैकेज में, हमने इस बात का इसमें भी ध्यान रखा है कि किसी भी पैकेज में सबसे बड़ा मार्जिन साइज उन्हीं का हो। मगर मेरे पार्टनर्स को ये बात थोड़ा सा संज्ञान में रखनी होगी कि अब बंडल पैक के अंदर ब्रॉडकास्टर का पैक भी इंक्लूड है, OTT भी इंक्लूड है, ब्रॉडबैंड भी इंक्लूड है, आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो हम सबको बराबर का उसमें अपने अपने स्थिति अनुसार शेयर मिलेगा। उसकी शेयरिंग जो है वो हम अपने ऑपरेटर बंधुओं के साथ जल्दी शेयर कर देंगे। जी। IPTV नेटवर्क है, इसका आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं और जो समस्याएं आपको इसमें देखने में आती हैं उनका निवारण आप कैसे करते हैं? मैम, हमारे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज, हमारी ताकत जो हमारा केबल ऑपरेटर है, वो तारों के नेटवर्क को भली भांति और बहुत ही अच्छे से समझता है। हमारे केबल ऑपरेटर ने आज से 20 साल 25 साल पहले RG6 से शुरू किया था। जी। वो फाइबर की क्रांति लाया, वो नोड एम्पलीफायर की क्रांति लाया। घर में बैठे हुए आपको VCR चैनल से उठा के उसने सैटेलाइट चैनल दिखाए, 106 चैनल पे गया, बॉक्स लगाए, पैकेजेस दिखाए, HD सर्विसेज दिखाई। अब वो इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है, टेक्निकली भी, मानसिक रूप से भी, इक्विपमेंट से भी, कि वो इस क्रांति में फाइबर के माध्यम से भी फाइबर टू होम कर सके। और फाइबर टू होम को अगर मैं बहुत ही सरल भाषा में आपसे कहूँ तो मैम, ये हर घर तक एक 8 लेन हाईवे की तरह है। हर घर तक हम एक 8 लेन हाईवे डाल देंगे जिसके ऊपर डाटा कैरी करेगा और कस्टमर की, उपभोक्ताओं की जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ब्रॉडबैंड की हो, IPTV की हो, वो मेरा केबल ऑपरेटर बंधु मुहैया कराने में सक्षम है। यहाँ मैं आपको काउंटर कर रही हूँ, अगर वेदर कंडीशंस भी इसको किसी तरह से इफेक्ट कर सकती है? मैम, फाइबर नेटवर्क का सबसे बड़ा और सबसे यूनिक पॉइंट ही यही है कि उस पर वेदर का कोई भी असर नहीं है। ना उसका गर्मी का असर है, ना बिजली का असर है, ना पानी का असर है। नेटवर्क एक बार मेंटेन्ड है, लेड है, तो उस पर मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार जो हम अन्य टीवी प्रसारण हम देख रहे हैं, तो अगर वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो कई बार रुक जाता है हमारा सब्सक्रिप्शन। मैम, कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं कहना चाहिए, ये DTH की कहानी है कि बारिश आते हिल जाते हैं। हमारा ऑपरेटर भाई तो रात को 12 बजे भी भरी आंधी तूफान में भी सर्विस दे के आता है। जी। अच्छा, इसमें सेफ्टी और प्राइवेसी को कैसे मैनेज करते हैं आप? मैम, सेफ्टी ये पूरी तरीके से पैसिव नेटवर्क है। पैसिव नेटवर्क का मतलब होता है मैम, इसमें कहीं भी बिजली का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये पूरी तरीके से बच्चों के लिए, घर के इक्विपमेंट्स के लिए, सबके लिए सेफ होता है। जहाँ तक रही प्राइवेसी के लिए हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोर राउटर्स हो या हमारा जिसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं, हमने पूरी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ उसे इंस्टॉल किया हुआ है। हर साल हम लोगों का ऑडिट होता है सरकार की तरफ से उस चीज़ का कि हम डाटा सिक्योरिटी, कस्टमर की डिटेल्स को कैसे सिक्योर करते हैं, और जब जब किसी सरकारी एजेंसी को उसकी रिक्वायरमेंट हो हम उनको कैसे मुहैया कराते हैं। तो इस चीज़ का पहले दिन से ध्यान रखा गया है।
और केबल ऑपरेटरों की मदद से और बाकी सारी मैनेजमेंट टीम की हेल्प से करोड़ों रुपए का ये बैकएंड सेटअप ऑलरेडी रनिंग है। और आपको मैं पहले ही इस चीज़ में और जोड़ दूं मैम, हम लगभग 1 लाख ब्रॉडबैंड कस्टमर्स राजस्थान और विभिन्न अलग अलग स्टेट्स में हिंदुस्तान की अभी भी मुहैया करा रहे हैं। आईपीटीवी सर्विस हम उसमें एक ऐड कर रहे हैं। आईपीटीवी सर्विसेज को क्वालिटी ऑफ सर्विस आप देने का दावा कर रहे हैं। यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि आप किन मीट्रिक्स का उपयोग यहाँ करते हैं? मैम मेरे केबल ऑपरेटर भाई इस बात को समझते हैं कि टीवी स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो डीपीआई में चलता है। अभी तक हमारा केबल टीवी उपभोक्ता जो है वो मैक्सिमम डीपीआई जो देख रहा था वो 720 या 780 तक थी। अब वो डबल होने जा रही है। मिनिमम उसे 1080 डीपीआई पे रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और 4K कंटेंट होगा तो वो भी उसे देख पाएगा। तो ये कई गुना बढ़ने जा रही है उन्हीं के उसी टीवी स्क्रीन पे जो अभी तक वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसलिए क्वालिटी जो है वो एनहेंस कई गुना होगी। सर, आईपीटीवी का जो डिजिटल एंटरटेनमेंट है तो वो कई रूपों के साथ आपके पास कंपटीशन में है, तो उसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मैम मेरा कंपटीशन तब तक है जब तक मेरा केबल ऑपरेटर मेरे साथ नहीं है। जी, मैं फिर दोहराऊंगा, फुल चेन ऑफ कॉपरेशन। बिल्कुल मैम, उनके बिना नहीं होगा। सस्ता देना, क्वालिटी देना मेरा काम है, लगा के आना और घर तक पहुंचाना उनका, तो उनका सहयोग के बिना नहीं होगा। जी सर, शायद मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन ये रहा और इसके साथ ही हमारी सारी क्वेरीज खत्म हो जाती हैं। फिर भी अगर आप लोगों में से कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ स्वागत है आप सभी का। पहले तो सभी केबल पार्टनर्स का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। मेरे को पहली बार ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में आके रूबरू हो सकूं। मेरी गुजारिश है, जैसे मैम ने भी अभी आपके सामने रखी, अगर कोई सवाल या कुछ भी आप पूछना चाहें। मैं क्षमा चाहता हूं, 1 मिनट मैं गुजारिश करूंगा संजय भैया से कि इस उपलक्ष्य पे पहले वो 2 शब्द कहें। संजय भाई का थोड़ा सा छोटा सा तारुफ मैं दूं। वो रेडियंट के पिलर तो हैं ही, मगर इस केबल टीवी जगत से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे वो केबल टीवी साइड हो, चाहे ब्रॉडबैंड। संजय भैया प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पहले मैं आप सबके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों ने समय निकाला और नई टेक्नोलॉजी के लिए रूबरू कराने के लिए, नई टेक्नोलॉजी में रूबरू कराने के लिए एक ये छोटा सा जो है हमने आपस में एक गेट टुगेदर रखी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आगे चल के हमें करना क्या है। कस्टमर की डिमांड अलग अलग तरह की हो चुकी है। हर आदमी का कस्टमर जोनर अलग बन चुका है। आज एक बुजुर्ग आदमी है, उसको पुराना टीवी देखना है। एक यूथ है, उसको सिर्फ ओटीटी देखना है, और ओटीटी में भी जो है नई नई एप्लीकेशंस देखनी है। अब हो क्या रहा था, ओटीटी के अंदर कंपनीज ने अपने अपने जो है ब्लॉक्स बना दिए थे। हॉटस्टार ने अपना बना दिया, उसका सब्सक्रिप्शन अलग ले लिया, सोनी लिव अलग हो गया, जी अलग हो गया। करते कराते जो है कस्टमर परेशान होना शुरू हो गया कि कितनों को सब्सक्रिप्शन करूं और उसको कितना याद रखूं। मंथली पैक्स, एनुअल पैक्स, इन सब के अंदर जो है कंफ्यूज होके रह गया था। तो हमने क्या किया कि हम सारे ओटीटी पैक को लेके एक जगह इकट्ठा कर दिया। अभी 22 ओटीटी पैक्स इसके अंदर आ चुके हैं। इसमें सिर्फ हमने नेटफ्लिक्स ऐड नहीं किया, बिकॉज नेटफ्लिक्स अभी तक जो है किसी भी पैकेज के अंदर उतरा नहीं है। बाकी आप देखेंगे पूरा हॉटस्टार वगैरह सारा कंप्लीट आ चुका हुआ है, विच इज़ जो कि हमारे जो नॉर्मल जो कस्टमर रेंज है उसका सारा काम जो है, सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें पूरी हो रही है। अब इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपके पास टीवी भी आ गया और आपके पास ओटीटी भी आ गया एक ही जगह, प्लस इंटरनेट आ गया। ये सारी चीज़ें हर घर की रिक्वायरमेंट है आज की डेट के अंदर। और जैसे ही कि आप अभी देख रहे हो कि धीरे धीरे मोबाइल के इंटरनेट टेरिस बढ़ते जा रहे हैं। वेरी शॉर्टली जैसे ये टेरिस बढ़ेंगे ना, आपका बिजनेस की डिमांड धीरे धीरे और बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो अभी तक घट रही थी। आने वाले साल 2 साल के अंदर जैसे जैसे मोबाइल के रेट्स बढ़ेंगे,
अपने बिजनेस की डिमांड बढ़ेगी और वापस हम उसी जगह पे आ जाएंगे जहां पे एक समय पे थे। क्योंकि जो पर्सनलाइज सर्विसेज हम दे सकते हैं वो कभी भी कोई भी मोबाइल प्रोवाइडर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं दे सकता। आपका पर्सनल टच हर घर के अंदर है, जो क्योंकि आज एक अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी भी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाता और उसको ऑपरेट करने में उसको दिक्कत आती है। आप इसके मास्टर बनेंगे और उनके घर जाके आप जो सर्विसेज देंगे तो उनको तो सिर्फ काम से मतलब है, कैसे आया कैसे नहीं आया उनको कोई लेन देन नहीं है। तो ये हमारा फ्यूचर है। समय लगेगा इस फ्यूचर को आने में, क्योंकि इसके साथ टेक्निकली जो दूसरा एस्पेक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखोगे कि वोडाफोन ऑलरेडी घाटे में चल रहा है, इतने ज़बरदस्त घाटे में है कि उसका कोई कल्पना भी नहीं है। सिमिलरली एयरटेल भी प्रॉफिट में नहीं है। वोडाफोन ने अपने जितने भी टावर बिजनेस हैं बेच के अभी कर्जा चुकाया है। उस टावर बिजनेस को सारा जो है क्या कहते हैं एयरटेल ने खरीदा है, उनकी दूसरी कंपनी है इंडस टावर के नाम से। इसी प्रकार रिलायंस भी कितने दिन पैसे फूकेगा। अल्टीमेटली जैसे ही ये 3 प्लेयर इकट्ठे होते जा रहे हैं, एक दिन बैठ के जो है सेटलमेंट करेंगे और आपके सामने ही जो मोबाइल का रिचार्ज आपका जो है अब 300 रुपये का हो गया है, यही मोबाइल का रिचार्ज 500 रुपये का हो गया है। और उस दिन आपको पता चलेगा ये IPTV का महत्व क्या है, कि हर घर के अंदर ये आपका IPTV पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया, अपनी विजडम से इस बात को शेयर करते हुए कि फ्यूचर कैसा देख रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि केबल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, इतने सालों से जुड़े हुए लोग, अपना जीवन दिए हुए लोग आज भी इतने उत्साहित होकर जब बात करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। लगता है कि केबल टीवी जगत जिंदा है, था और रहेगा आप सबकी मदद से। तो मैं दोबारा आप सबसे गुजारिश करूंगा, अगर किसी भी ऑपरेटर पार्टनर का कोई टेक्निकल नेटवर्किंग से रिलेटेड IPTV को लेके या ऐसा कोई सवाल हो तो प्लीज़ समक्ष आएं। नमस्कार सर, मेरा नाम रौनक है, मैं बांदीकुई से हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि LG, सैमसंग और सोनी, इनके कुछ पर्सनलाइज OS होते हैं, इनके खुद के पर्सनलाइज हैं। इन पे प्ले स्टोर्स नहीं होता, एप्पल का गूगल का प्ले स्टोर नहीं होता है। तो ये APK जो आप दे रहे हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो उस पर डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें उसको? क्या वो सेम एक्सपीरियंस रहेगा जो अभी आप दिखा रहे हैं, जो इस बॉक्स के थ्रू दिखा रहे हैं आप? भैया नमस्कार, पहले तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया इस समस्या का हमने पहले दिन से संज्ञान में लेते हुए जिनसे हमने ये सॉल्यूशन तैयार कराया है, टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है हमारे, उनसे हमने इस बात का तय किया है और आने वाले कुछ समय में ही LG, सैमसंग, सोनी, इन तीनों के प्ले स्टोर्स पे भी हमारी एप्लीकेशन मौजूद होगी। मन मचल के मोर होना चाहिए और जब प्रस्तुति इतनी शानदार हो तो आपकी तालियों का भरपूर शोर होना चाहिए। ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारे इस इंटरेक्टिव सेशन के लिए और हमारे सभी अतिथियों के लिए। और बहुत ही शानदार सा ये आयोजन रहा जिसे खास बनाया आप सभी की मौजूदगी ने। इसके लिए हमारे सभी अतिथियों के साथ मैं हमारी ऑडियंस का भी पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अभिनंदन और आभार आप सभी का। मैं अभी भी गुजारिश करूंगा,
कुलदीप भाई, शायद आपके आग्रह पे भाई लोग कुछ सवाल सामने ले आए, तो एक मिनट आइए प्लीज। हेलो। आप ही के कहने से शायद कुछ चीजें बाहर आए। 2 शब्द कहिए प्लीज। सबको धन्यवाद। हेलो, सबको धन्यवाद। अब तो यही है IPTV का ज़माना। अब तो इसको अपन को देखना है अपने धंधे को बचाने के लिए, क्योंकि अब अपन को अपना काम बचाना है, उसके लिए अपन को कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं ऑपरेटर भाइयों से गुजारिश करूंगा दोबारा आपने टेक्निकल कोई भी सवाल। जी भैया। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अपने जो पैकेज होंगे। क्षमा चाहता हूँ भाई, पहले अपना नाम, नेटवर्क का सर नाम। मेरा नाम भुवनेश कुमार गुप्ता, स्टार केबल नेटवर्क, लक्ष्मणगढ़ से, अलवर के पास। बहुत बहुत शुभ। सर मैं पूछ रहा हूँ, इसमें जो पैकेज दिखाया 28 दिन का हो या 30 दिन का होगा? सर पैसे की बात थोड़ी सी रुक के कर लेते हैं, नेटवर्क की करते हैं पहले। पैसा तो कमाएंगे ही। मैं इस बात का भी आपका जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहिए इस बात का। आपके सारे सवालों को कोशिश करूंगा जो भरतर जवाब हो सके दूं, मगर उससे पहले मैं अभी भी गुजारिश करूंगा अगर टेक्निकली कोई सवाल हो किन्हीं भी ऑपरेटर भाइयों का, तो प्लीज सामने लाएं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरा नाम संजीव है, मैं सिंगाना से हूँ और आइडिया एडवर्टाइजिंग एंड केबल नेटवर्क के नाम से मेरी फर्म है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे एक से ज़्यादा टीवी किसी घर में हो या किसी होटल में कनेक्शन देना हो, तो उसके लिए फिर कैसे क्या रहेगा? सर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जिस भी घर में एक से ज़्यादा टीवी सेट हैं, अगर उनके घर में स्मार्ट टीवी है तो उन्हें डिवाइस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से वो मल्टीपल टीवी चला सकते हैं, मगर हर टीवी पे डिवाइस आएगा या एप्लीकेशन आएगी हमारी, और उसकी सब्सक्रिप्शन भी अलग होगी सर। पर टीवी सब्सक्रिप्शन अलग से होगी? जी बिल्कुल सर। ओके। मगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक ही काम आ जाएगा उनके। सर एक और क्वेश्चन है। जी। एक मिनिमम सा क्वेश्चन है कि 50 Mbps के प्लान पे हम कितने टीवी जो है वो चला सकते हैं स्मूथली? सर देखिए, ये सवाल मुर्गी आया या अंडे वाला आए वाला सिनेरियो है। मैं उसका वजह भी बता देता हूँ भैया, मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को। हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे अगर कस्टमर के मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन्होंने 2 मोबाइल, एक स्मार्ट टीवी, एक लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, तो इस पे पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि वो कौन से डिवाइस पे कितना बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे टीवी चलाने के लिए एक चैनल को 5 से लेकर 8 Mbps की ही रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा अतिरिक्त वो लेता नहीं। तो 50 Mbps में ऐसे कहूँ तो 4-5 टीवी भी चल जाएंगे सर, मगर वो चारों पाँचों टीवी एक जगह नहीं लगे होंगे, अलग अलग कमरों में होंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ कंक्रीट की वॉल होती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर इसमें आते हैं, मगर वो आराम से 2 मोबाइल, 2 स्मार्ट टीवी, अपना लैपटॉप, इन चीज़ों को कनेक्ट करके 50 Mbps में चला सकते हैं। 50 Mbps पे एक तरीके से कहें तो हम 2 टीवी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं सर। किन्हीं भाइयों का कोई सवाल टेक्निकल रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड? मैं मुकेश भाई से कहूँगा मेरे साथ आके खड़े हो, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज कन्वे करना है अपने सारे केबल पार्टनर्स को। मुझे बहुत गर्व भी है इस बात का, मुझे बहुत फक्र भी है इस बात का, मगर एक शिकायत भी है मेरी, और अपनों से नहीं करूँगा तो किससे कहूँगा।
पिछले 4 साल के जर्नी में, इस सफ़र में, जब से रेडिएंट ने रेडीनेट के नाम से अपनी ब्रॉडबैंड सेवाएं देनी शुरू की, हमारे कुछ ही केबल ऑपरेटर भाइयों ने, पार्टनर्स ने हमारा हाथ पकड़ा और मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे। गजब का कंपटीशन फेस किया जियो एयरटेल जैसे प्लेयरों से, और भी दूसरी समस्याएं उन्होंने झेली, मगर आज उनके माध्यम से हम लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर को राजस्थान और दूसरी स्टेट्स में ब्रॉडबैंड सुविधाएं दे रहे हैं। अब मैं शिकायत भी रख देता हूं, हमारे सभी पार्टनर्स ने हम पे वो भरोसा नहीं जताया किसी भी कारणवश, तो आज हम उस विडंबना की स्थिति में हैं कि जिन भाइयों ने, जिन पार्टनर्स ने हमसे कंधे से कंधा मिला के काम किया ब्रॉडबैंड क्रांति में, आज IPTV सेवाएं उनके माध्यम से डे 1 उनके उपभोक्ता तक पहुंच जाएंगी। अब हमारे को आपने उस स्थिति में लाके खड़ा किया है जहां पे हम धर्म संकट की भी स्थिति में है, टेक्निकली भी समस्या में है। आप मेरा इशारा, मेरी गुजारिश दोनों समझ पा रहे हैं। ये समय से और एरिया स्पेसिफिक ही रहेगा सर। हम अपने ब्रॉडबैंड में साथ देने वाले पार्टनर्स को पूरी मजबूती प्रदान करेंगे, उनके साथ खड़े हैं सर। मैं बस ये आश्वासन देना चाहता हूं पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से। धन्यवाद सर। एक फाइनल क्वेश्चन है, ऑलरेडी रेडिनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, तो उस पर IPTV जो है अभी से ही चालू हो जाएगा या हमको कुछ स्पेशल उसके लिए कोई सर रजिस्ट्रेशन करना होगा? आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अगर ऑलरेडी उपभोक्ता रेडीनेट का कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा है तो उसे आपसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसकी बंडल पैक लेना है या उसे खाली IPTV लेना है। वो पैकेजेस आपके पोर्टल पे अगले हफ्ते में दिखने लगेंगे। उससे रिलेटेड जो सवाल आपके चलाने के बाद आएंगे हम उसका जवाब देंगे, मगर रेडीनेट के कस्टमर को कोई और नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, उसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेनी है सर। और कोई और किसी और उसमें है, जैसे BSNL का कोई कस्टमर है या सॉरी सर, कोई और रेडीनेट की सेवाएं सिर्फ रेडीनेट पे चलेंगी और किसी पे नहीं। थैंक यू सर, बस यही क्लियरिफाई करना था कि कोई और बिल्कुल तो हमारी क्लियर है सर्विस सर। को वो नहीं मिसयूज नहीं करना चाहिए। हमारी सर्विस, रेडीनेट की सर्विस, रेडिएंट का IPTV, मियाँ बीबी, और कोई नहीं। धन्यवाद सर। सर अब मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ कमर्शियल सवाल अगर आप लोगों के हों, आप लोगों ने शायद पैकेजेस का जो हमने एक मौजू आपके सामने रखा है, कोई सवालात हों तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। प्लीज़ पूछिए। सर इसमें जनता पैक IPTV और एक है इसमें ओनली ब्रॉडबैंड, इसका कुछ कंफ्यूज है थोड़ा सा। सर जनता प्लस IPTV पैक जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, जी सर, जी सर, इसमें तीनों प्रकार की सर्विसेज का बंडल है। ये 50 Mbps ब्रॉडबैंड, 22 OTT। मैं आप लोगों के बीच में एक और घोषणा करूं, हमारी OTT सर्विसेज में अब उपभोक्ता को जियो हॉटस्टार भी मिलेगा और IPTV का पैकेज रहेगा। हमने जब अभी 4 दिन पहले चित्तौड़ में लॉन्च किया था, तब तक इस पैकेज में हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेवाएं दे रहे थे। हमें मुकेश जी से बहुत गाली पड़ी, उसके बाद उस गाली को ध्यान में रखते हुए इसमें अब HD पैक इंक्लूड रहेगा सर। सर ये 399 सर ये सिर्फ ब्रॉडबैंड की सेवाएं रहेंगी। हम पहले से भी ये प्लान देते चले आ रहे हैं 50 Mbps का, ये एज इट इज कंटिन्यू रखा है सर हमने। सर ये 28 दिन का होगा, 30 दिन के लिए होगा? सर अब सारे पैकेजेस 28 दिन के होंगे जी। हाँ सर हमने कॉम्पिटिटर्स का रेट, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमने उनकी बिलिंग साइकिल भी मैच कर दी है सर। सर छोटा सा सवाल है,
ज़्यादातर नेटवर्क के पास एक छोटा सा पैकेज और होता है जिसको हम कहते हैं 30 Mbps पैकेज, जो ज़्यादातर कैमरे वाले लगाते हैं, जिनके कैमरे लगे हुए हैं CCTV कैमरे, उनको और बाकी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है, वो केवल कैमरे चलाने के लिए अपना वो पैकेज लेते हैं 30 Mbps का। हमारे पास मिनिमम पैकेज भट्ट साहब कस्टमर का हमारा जो अनुभव है पिछले 4 साल का, जो आप ही लोगों के माध्यम से है, कस्टमर कभी भी ना 30 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps सोच के नहीं आ रहा है, वो ये सोच के आ रहा है कि कितने रुपए में दे रहा है। तो सर हम वही सेम सर्विस उसी दाम में 50 Mbps दे रहे हैं सर। अगर आप उसको आकलन करेंगे, मैं उसका उदाहरण दे देता हूँ सर। मैं कंपटीशन फेस कर रहा हूँ रेलनेट का जो पैकेज है साल भर का, वो करीब लगभग सर 2,500 से 3,000 भट्ट रुपए के बीच का साहब है। आपने अपने छोटे भाइयों को अपने वजन से ऊपर पंच करना सिखाया है। हम जियो एयरटेल को कंपटीशन समझते हैं, रेलटेल को नहीं। सर जियो एयरटेल को तुमने टिकने ही नहीं दिया। बस सर। सर IPTV के जो सब्सक्रिप्शन है उसमें कोई आपने वैरायटी की होगी ना कि इस सब्सक्रिप्शन अंदर इतना चैनल, ये फ्री वाला, ये HD वाला? सर हमने अब की बार कोई भी श्रेणी नहीं बनाई है। केबल व्यवसाय में हम लोगों ने इसका प्लस और माइनस दोनों देखा है। श्रेणी बनाते ही कस्टमर क्वालिटी की तो बात करता है मगर पैसा देना नहीं चाहता। हमने IPTV में क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कोई श्रेणी नहीं बनाई है। हमारा एक ही IPTV का पैकेज है जो HD पैकेज रहेगा कस्टमर के लिए, क्योंकि जब वो क्वालिटी देखना चाहता है तो हम उसे क्वालिटी दिखाएंगे, मगर हमने रेटों का ध्यान रखा है सर। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ IPTV सुविधा लेना चाहता है अपने एडिशनल TV सेट पे, तो उसे मात्र महीने का 305 रुपये देना होगा और उसे IPTV सुविधाएं मिल जाएंगी, मगर ब्रॉडबैंड रेडी नेट का होना चाहिए। सर जैसे आप अभी चालू किए थे, अब आप ये बोल रहे थे कि जो चैनल सब्सक्राइब रहेगा उस पर क्राउन का निशान आएगा, तो फिर जो चैनल बंद है उनको सब्सक्राइब करने के लिए अलग से पेमेंट करना होगा? सर पैकेज नहीं होगा, वो एला काटा सुविधाएं होती हैं। हमारा MSO या ISP सजेस्टिव पैकेज एक ही रहेगा, और जब वो हमारा बंडल पैक ले लेगा तो उसे सब्सक्राइब करने को कुछ बचेगा नहीं, सारे चैनल आ जाएंगे सर। ओके, थैंक यू। अच्छा सर, एक इसकी चैनल लिस्ट वगैरह भी सर आपको समय से अगले हफ्ते तक सब मुहैया करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू सर। मेरी गुजारिश है, अगर कोई सवालात हैं तो सभी के बीच में ले आए उन्हें। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज निशांत एंड फर्स्ट सभी थोड़ा शांति बनाएंगे, भैया का सवाल सुनाई देगा सभी को। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज निशांत एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बाय आवर टीम, आवर LCO टीम्स। एंड सर माय क्वेश्चन इज टेक्निकल। आई वांट टू आस्क अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द OTTs. Suppose as a customer I took a connection, okay, so can I play my OTT on my laptop? सर हमारी OTT सुविधाएं जिनसे हमने इसको लिया है वो किसी भी 2 स्क्रीन को चलाने का अलाउ करते हैं। तो अगर एक समय पे अगर आप टीवी के ऊपर हॉटस्टार पे मैच देख रहे हैं, तो दूसरी समय पे आपके घर में आपके बुजुर्ग या कोई बच्चा अपने पसंदीदा OTT पे आने वाला कंटेंट देख सकता है किसी और स्क्रीन पे। तो 2 स्क्रीन OTT में मिलेंगे। And sir, what is the best economic plan for the customer? Like सर अगर आप प्लान्स देखें आपके आसपास से गुजरे हों या मैं किसी से गुजारिश करूंगा आपको देंगे, तो एक बार आप नज़र से निकालें। So Janta plus IPTV pack, I think this one is the best one. Sir, this is the smallest ticket size. ये सबसे छोटा टिकट साइज है जो हम उपभोक्ता को देना चाहते हैं मंथली। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये समझूं कि मैंने मुतमीन कर दिया है
पूरे जलसे को, ये बाद में मुकेश भाई को सुनना पड़ेगा सबसे। तो अब मैं गुजारिश करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का आने के लिए। एक सवाल आ रहा है शायद भैया का। पूछो पूछो आप पूछो बता दो ना। अरे मैं बता देना आपको। आप सर हमारे भैया हैं, इनका एक सवाल था कि जिनको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, नो IPTV, नो अदर एनीथिंग, नो OTT, उनके लिए क्या 30 दिनों का प्लान है या वो भी 28 दिन नहीं सर, पहली बात मैं आपके संज्ञान में डालूं, सारे प्लान चाहे वो सिर्फ ब्रॉडबैंड के हों, बंडल के हों, सबको 28 दिन का कर दिया गया है। और उनके लिए पुरानी वाली स्कीम्स, वेलकम स्कीम्स, वो सारी वैसे ही चालू हैं जो सिर्फ ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं। मगर प्लान अब से जिस दिन से कमर्शियली हम इसको आपको पोर्टल पे देंगे, उस दिन से 28 दिन के हो जाएंगे सर सारे प्लान्स। विदाउट IPTV और विदाउट सारे सर, सिर्फ ब्रॉडबैंड के भी 28 दिन के कैलेंडर शेड्यूल से वो लोग चलेंगे, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली प्लान्स हो, सब 28 दिन के कैलेंडर रोटेशन पे चलेंगे सर। तो मतलब हमको साल भर में 13 महीने रिचार्ज करवाना पड़ेगा कस्टमर से? सर 2 पैसे कमा लेते हैं भाई, जब सब कमा रहे हैं, रेट नीचे ले जाने को कह रहे हैं, तो 1 महीना हम लोग 12 महीने की सर्विस देके 10 महीने का पैसा लाते थे सर आज तक। केबल का इस चीज़ का हम सबको आभास है। सर नमस्कार, रेडिनेट टीम व रेडियंट टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संकोच है सर, आपने बैनर पर 11 रुपये 34 पैसे पर डे के हिसाब से दे रखा है, उसमें आपने IPTV भी दे रखा है, 22 OTT भी दे रखा है, मंथली कुछ और दर्शा रखा है, तो 11 रुपये 34 में सब चीज़ मिल रही है या नहीं? मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा, अगर आप यहाँ तक आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करने में और आसानी रहेगी मुझे। जिन जिन भाइयों के हाथ में ये जो हम रेट प्रपोज कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हो भाई साहब, 560 रुपये जो 28 दिन के प्लान के हम बंडल पैक के कर रहे हैं, ये रिचार्ज प्लान है। कस्टमर की जब वेलकम स्कीम समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जब वो रिचार्ज कराएगा आपसे, तो इस शुल्क पे रिचार्ज करा सकता है 560 रुपये प्लस GST पे। अब 11 रुपये 34 पैसे का तिलिस्म क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सर। अगर आप 4499 रुपये को, जो हमारी IPTV स्वागत 2 है, इसे 336 दिन से डिवाइड करेंगे तो 11 रुपये 34 पैसे का ही शुल्क आएगा कस्टमर के लिए। तो कस्टमर जैसे ही आपसे 336 दिन का प्लान लेगा तो उसका शुल्क मात्र 11 रुपये 34 पैसे पर डे का रहेगा। दो पैसे आप ले आओ, एक हमें दे देना यार। तो जलसे को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम आगे ले चले। अगर आप लोगों के सवालातों का सिलसिला यहाँ विराम पे आया हो तो मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। रेडियंट ATL परिवार की तरफ से आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। IPTV क्रांति में जुड़े, मजबूती से काम करें, पैसे कमाएं, थोड़ा बहुत हमें भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। थक जाओगे एक ही पांव पर ठहरोगे जो तुम, थोड़ा ही सही निरंतर चलते रहिए। और निरंतर चलना तभी संभव है जब हम नई नई चीज़ों को अपनाएं, उनका बेहतरीन प्रयोग करें और अपने जीवन को सुगम बनाएं। और जैसा कि हम सभी भारतवासी हैं और यही बात हमें गौरवान्वित करती है। गुलशन गुलशन फूल खिलेंगे, महकता रहेगा ये आंगन। दुआ है हर हिंदुस्तानी का, संवरता रहे ये जीवन। ऐ समय के चांद तारों न सवारो मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो। और इसी के साथ मैं आह्वान करती हूँ आप सभी से, राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने
देश के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाएं। प्लीज राष्ट्रगान के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।